हाय दोस्तों। आज हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन करने जा रहे हैं यूजिंग मशीन लर्निंग। मैं यहाँ पे सीओ लैब यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्री है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है एंड इसमें कोडिंग करना भी आसान है। मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि आप सीओ लैब पे करें। यहाँ पे मैंने पाईचार में भी किया था, पर सिंस माई लैपटॉप जो है वो इतना पावरफुल नहीं है और इसमें जीपीयू भी नहीं है, तो मैंने सीओ लैब ही यूज़ किया है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें इस पे अपना डाटा कैसे अपलोड करना है, डाटा फाइल कैसे अपलोड करना है। डाटा फाइल CSV में फॉर्मेट में है। मैं बता देता हूँ कैसे अपलोड करना है। पहले यहाँ पे आना है, फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट कर लें। जैसे मेरा फाइल ये है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको ओपन कर दी। तो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है तो मुझे दोबारा अपलोड करने की नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले कि हम क्या करें, इंपोर्ट और रिक्वायर्ड लाइब्रेरी सब लाइब्रेरी को अपलोड कर लेंगे। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इनटू नॉर्मल फ्रॉड फॉर्म में, मतलब हमारे पास जो डाटा है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। जो फ्रॉड है वो अलग कर लेंगे, जो नॉन फ्रॉड है वो डाटा हम अलग कर लेंगे। फिर उसको विजुअलाइजेशन करेंगे। हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे कि हमारा डाटा कैसा है। फिर उसका हम सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन मतलब हम आधे डाटा को टेस्ट में लेंगे और आधा ट्रेन में लेंगे। मतलब अपने जो हमारे पास जो डाटा है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब 80% ट्रेन में लेंगे और 20% टेस्टिंग करने के लिए लेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा है। ओके। हम फिर बाद में अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे रिज़ल्ट को कि जो हमारा मॉडल बना है वो अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट किया है और कुछ और लाइब्रेरी जो हम बाद में इंपोर्ट करेंगे। ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट है पांडा, फिर सीबॉर्न, फिर नमपाई एंड मैट। उसके बाद हमने कलेक्शन ऑफ डाटा पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने डाटा को अपलोड किया है और मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको DF में डाल लिया है। उसके बाद हम डाटा को देख लेते हैं कि हमारा डाटा कैसा है। तो ये मैंने पहले 5 रो को यहाँ पे अपलोड किया और देख रहा हूँ कि ये है हमारा डाटा। इसमें ये सब एक्स डाटा है और जो क्लास है वो वाई रहेगा। हम बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो क्लास है वो हमारा टारगेट वैल्यू है। टारगेट कहने का मतलब वाई है और बाकी जो है वो एक्स है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा जो डाटा है उसमें कोई नल वैल्यू है कि नहीं। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई नल वैल्यू होगा उससे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं करेगा। क्योंकि जो नल होता है वो कोई वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट एक NaN होता है। तो हम देखने के लिए कि हमारे डाटा में कोई नल वैल्यू है कि नहीं, तो फर्स्ट उसके लिए हम बूलियन फॉर्म यूज़ करेंगे। बूलियन फॉर्म का मतलब जहाँ पे हमारा नल वैल्यू होगा उसको फॉल्स, वो ट्रू बताएगा, और जहाँ पे नहीं होगा उसको फॉल्स बता देगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब फॉल्स है। फॉल्स मतलब यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। पर अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे 1 और 2 नल वैल्यू है, और भी नल वैल्यू है पर हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए ये सीधा 4 से 13,000 पे जंप कर गया है। तो बीच में जो भी रो है उसमें भी हो सकता है कि नल वैल्यू हो, पर हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। पर कुछ नल वैल्यू हमें यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रू मतलब यहाँ पे नल वैल्यू है हमारे पास। तो चलिए हम नल वैल्यू वाला जो रो है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हटा देंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले हम एक बार और ये हीट मैप से हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास नल वैल्यू क्या है। ये अनदर मेथड है देखने के लिए कि हमारे पास नल वैल्यू है कि नहीं है हमारे डाटा में। बहुत इजी मेथड है ये वाला। तो रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास
ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है इसका मतलब हम यहाँ पे नल वैल्यूज़ है, पर यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कलर सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू, अगर यहाँ कहीं पे नल वैल्यू होती तो यहाँ पे भी येलो लाइन शो करता। तो इसका मतलब लास्ट में यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ है। तो उस नल वैल्यू को हटाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे, ये df डॉट ड्रॉप, ये एक हमारे पास कमांड है। तो हम क्या करेंगे, जो df में जो भी नल वैल्यू उसको हटा देंगे और जो बाकी बचेगा वो हम डाटा में डाल देंगे। तो डाटा एक हम नया फाइल बना रहे हैं जिसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। सो अगले में हमने फिर हीट मैप प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास कोई नल वैल्यू है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू हमारे पास दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी येलो लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो बूलियन मेथड से भी देखें कि हमारे पास नल वैल्यू है कि नहीं कोई। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब वो हमने जो रो है वो उसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो वो हमें रो लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कोरिलेशन प्लॉट। तो ये जस्ट देखने के लिए है, लाइक हमारा डाटा जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे से कैसा प्लॉट बनाते हैं वो देखने के लिए है। तो अगर आप इसको यूज़ करना तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया है। तो एक बार मैं बता देता हूँ ये है क्या। तो इसको जूम कर देता हूँ एक बार। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखिए अब। सो इसमें क्या हम देख रहे हैं, क्लास का टाइम के साथ क्या प्लॉट है, क्लास का v1 के साथ क्या प्लॉट है, क्लास का v2 के साथ क्या प्लॉट है, टाइम के साथ क्या प्लॉट है, ये प्लॉट है। क्लास का v1 के साथ क्या प्लॉट है, क्लास का v2 के साथ क्या प्लॉट है, क्लास का v3 के साथ, क्लास का v4 के साथ क्या प्लॉट है, क्लास का v5 के साथ, सिमिलर है। सो वैसे ही हम देखेंगे कि अमाउंट का टाइम के साथ क्या प्लॉट है, अमाउंट का v1 के साथ क्या प्लॉट है, अमाउंट का v2 के साथ क्या प्लॉट है, वैसे ही। या v28 का v1 के साथ क्या प्लॉट है, v28 का v2 के साथ क्या प्लॉट है, ऐसे इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। तो आप देखना चाहते हैं तो प्लॉट करके देख सकते हैं, वरना इसका कोई इतना यूज़ नहीं है यहाँ पे। सो हम अगले में हम क्या कर रहे हैं कि सिंस हमारे पास दो तरह के वैल्यूज़ हैं, डाटा है हमारे पास, एक फ्रॉड और नॉर्मल। सो इस .csv फाइल में दो तरह के हमारे पास वैल्यू होंगे, फ्रॉड होगा या नॉर्मल होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे क्लास का 0 है, यहाँ पे 0 का मतलब ये फ्रॉडेड नहीं है, पर बीच बीच में कहीं पे 1 भी है। तो 1 का मतलब है फ्रॉड और 0 का मतलब है नॉन फ्रॉड। तो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म है, जिसमें 0 का मतलब होगा फ्रॉडेड ट्रांजेक्शन और 1 का मतलब होगा फ्रॉडेड और 0 का मतलब होगा नॉन फ्रॉडेड। सो हमने क्या कर दिया, एक फ्रॉड फाइल बनाया जिसके अंदर हमने क्लास के अंदर जितने भी 1 वाले रोज़ हैं वो हमने अलग कर लिए, क्लास में जितने 0 वाले हैं वो हमने अलग कर लिया, मतलब अपने जो डाटा को उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, फ्रॉड वाला और नॉर्मल वाला। सो आप देख सकते हैं जो फ्रॉड वाला है वो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये देखिए ये 1 है, 1 का मतलब फ्रॉडेड। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉडेड ट्रांजैक्शन है। जो हमने डाटा है उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है, पहला है जो फ्रॉड और दूसरा है नॉर्मल। इसका क्या मतलब है, सो हमने फ्रॉड केस वाले जो डाटा है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है फ्रॉड में, फ्रॉड वैल्यू में, और जो नॉर्मल है वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये हमने क्यों किया है, जस्ट देखने के लिए कि हमारे पास कितने फ्रॉड हैं और कितने नॉन फ्रॉड केसेस हैं। सो हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, इसको हमने क्या किया, जो हमारे पास डाटा फाइल है उसमें जो क्लास है, उस क्लास में जो जितने भी वैल्यू 1 वाले हैं वो सब इसके अंदर आएंगे फ्रॉड में, और जो क्लास है वो सब नॉन फ्रॉड मतलब नॉर्मल में आएंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो क्लास है हमारे पास, ये वाला क्लास वैल्यू है, तो इसके अंदर ये जितने भी 0 हैं ये सब नॉन फ्रॉडेड केस हैं,
पर आप कहीं कहीं देखेंगे 1 भी आएगा। आप जो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 भी आ रहा है, तो उस 1 का मतलब होता है फ्रॉडेड केसेस। सो हमने जस्ट फ्रॉड जो भी केस है उसको हम जब जस्ट फ्रॉड देखा है कि हमारे पास कितने वैल्यू हैं। तो ये देखिए क्लास में 1 वाले केस है, मतलब जो भी फ्रॉडेड केस है। सिमिलरली हमने जो नॉर्मल है उसमें भी देखा है, ये नॉर्मल में जितने भी नॉन फ्रॉडेड केस है वो देखिए क्लास में जितनी वैल्यू 0 है वो सब नॉन फ्रॉड में आ गया। ये हमने इसलिए किया ताकि हम एक ग्राफ प्लॉट करके देख सकें, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट चेक किया कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, मतलब फ्रॉड केसेस कितने हैं, नॉर्मल केसेस कितने हैं। तो 56 फ्रॉड केसेस हैं और अराउंड 40,000 नॉर्मल केसेस हैं। सो हमने फ्रॉड और नॉर्मल में को डिवाइड इसलिए किया था जस्ट ये प्लॉट बनाने के लिए, ताकि हम प्लॉट दे सकें कि इस मतलब बार ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉड केस 56 है और जो नॉर्मल है वो अराउंड 40,000 है। तो यहाँ पे 140, तो मैंने नॉर्मल केस को 100 से डिवाइड किया, तो इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये अराउंड 40,000 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया है, ये विजुलाइजेशन किया है देखने के लिए। ये करना है कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए सिमिलर हमने सर्कल ग्राफ प्लॉट किया है। इसमें आप देख सकते हो जो फ्रॉड केसेस है वो 0.4% है और 99.6% है जो नॉर्मल केसेस है। तो ये जो है ये कोड है हमारे पास, इसको जब रन करेंगे तो ये हमारे पास है। ये तो जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें इतना वो नहीं है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइम, अमाउंट और क्लास इनका जस्ट प्लॉट बनाया। सो अमाउंट ये है टाइम और ये है क्लास मतलब 0 एंड 1 नॉन फ्रॉडेड केसेस एंड फ्रॉडेड केसेस। सो ये देख सकते हैं ऑरेंज वाला जो है वो नॉन फ्रॉडेड है, फ्रॉडेड है, और जो बाकी है वो नॉन फ्रॉडेड है। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो ये बनाए, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो भी हमने मॉडल बनाना है, सबसे पहले सिग्रीगेशन मतलब हम अपने जितने भी हमारे पास डाटा है उसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, पहले टेस्ट में, दूसरा ट्रेन में। ये 80 और 20% होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो भी एक्स वेरिएबल है वो अलग कर लेते हैं, वाई अलग कर लेते हैं। जो क्लास है वो हमारा वाई है, टारगेट वैल्यू, और जो एक्स है वो है क्लास को छोड़ के जो बाकी है वो है एक्स। यहाँ पे ये कॉलम का मतलब है सब रो और कॉलन -1 का मतलब है सब कॉलम बट लास्ट को छोड़ के। तो ये लास्ट जो है वो क्लास है और जो क्लास है वो हमारा वाई है। तो ये वाई में हमने ये क्लास ले लिया और जो एक्स है वो हमने सब रो ले लिया, सिर्फ लास्ट वाला छोड़ के, ये लास्ट वाला। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा क्लास है, मतलब टारगेट वैल्यू है। यहाँ पे हमने क्या किया कर लिया, हमने स्प्लिट कर लिया टेस्ट और ट्रेन डाटा में। देखिए एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, मतलब हमारे पास जितने भी डाटा है उसको हमने 2 भागों में बांट लिया, ठीक, ट्रेन में, दूसरा टेस्ट में। तो हम साइज़ देखते हैं ट्रेन का कितने वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो एक्स ट्रेन वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 तरह के मॉडल्स हैं जो हम ट्राई करेंगे और देखेंगे जो कि सबसे अच्छा एक्यूरेसी किसका है। तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, नेवी ब्यास और डिसीजन ट्री। तो ये जो जितने भी हम ये 5 यूज़ करें, ये क्लासीफाइड एल्गोरिथम है। मतलब क्लासीफाइड एल्गोरिथम मतलब हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 2 होगी, 0 एंड 1, मतलब येस और नो है, तो उसको क्लासीफाई रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक मतलब क्लासीफाई रिग्रेशन। तो हम लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास जो डाटा है वो 2 है, 0 एंड 1।
डिस्क्रीट वैल्यू है। सो आगे हम यहाँ पे मैंने कुछ नोट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो लॉजिस्टिक है ये फास्ट है, ये स्लो है, ये भी स्लो है, ये फास्ट, ये फास्ट। ये इसका मतलब ये है कि मैंने पहले ये जो कोड है इसको मैंने पाई चार्ट में भी रन करके देखा था। तो पाई चार्ट में क्या हुआ था कि ये इसने बहुत फास्ट मुझे रिज़ल्ट दे दिया था, मतलब ये बहुत फास्ट रन कर गया था, ये स्लो रन कर रहा था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं, 27,000 से अबव डाटा है। तो ये बहुत स्लो रन कर रहा था, मतलब ये स्लो रन करेगा, ये थोड़ी देर बाद हमें आउटपुट देगा, पर ये हमें 1 2 3 ये फास्ट दे देगा। पर अगर हम यहाँ पे कोलैब में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो भी हमें लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन में हमने जो भी चूज़ करना था पैरामीटर वो सब हमने चूज़ कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो रिटर्न है वो हमने लॉजिस्टिक ट्रेनिंग स्कोर लिया है और लॉजिस्टिक स्कोर लिया है। सिमिलरली मैंने रैंडम फॉरेस्ट किया है, एसवीएम किया है, नेवी ब्यास किया है, डिसीजन ट्री किया है। ये मैंने फंक्शन इसलिए बनाया है ताकि मुझे ये बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेविस ब्यास की एक वीडियो है जो यहाँ पे इस लिंक में अपडेटेड है, किसी दोस्त ने बनाया। ये बहुत अच्छी वीडियो इसने बनाई है, ये बहुत अच्छे से समझाएगा कि नेविस ब्यास क्या है। तो जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि 0 और 1 में हम जो भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है उसमें हम कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास एक क्लासिफायर है उसको हमने C1 C2 C3 C4 C5 दे दिया, ये ताकि हम इसको इस नंबर से कॉल कर सकें। सो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट डाला है, तो इसको एक साथ ही रन कर देगा। ये जो फंक्शन है एक ही साथ रन कर देगा, और एक साथ रन करने के बाद हमें आउटपुट दे देगा, हर एक्यूरेसी का आउटपुट देगा, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ये सब एक्यूरेसी एक साथ देगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये एक्यूरेसी होगा, रैंडम का ये एक्यूरेसी होगा, तो ये एक साथ देगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन सा मैक्सिमम एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट बनाया है, एक कोड लिखा है जिसमें मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाले में से कौन सा मैक्सिमम एक्यूरेट है। तो मैंने ये रन कर दिया, उसके बाद मैं ये रन कर दूँगा, मतलब यहाँ पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो 0.998 है, इसकी एक्यूरेसी 0.993 है, इसका एक्यूरेसी 996 है, इसका एक्यूरेसी 998 है, और इसका। तो हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को रन करते हैं। तो ये मॉडल हमारा ट्रेन हो रहा है। ट्रेन होने के बाद ये देखिए कि हमारा आउटपुट आ चुका है। इस आउटपुट में लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसकी एक्यूरेसी 0.998 है। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी है 99938। एसवीएम का है जो वो 996 है। नेवी बर्नौली का है वो जो है 9987 है। डिसीजन ट्री है 99918 है। तो अगर हम इसमें जो देखेंगे मैक्सिमम एक्यूरेसी है वो 999,385 है, जो है रैंडम फॉरेस्ट। ना हम अपने टेस्ट डाटा एक टेस्ट डाटा सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा जो भी मॉडल हमने बनाया है ये हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं। सो हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट चूज़ कर रहे हैं क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट की जो एक्यूरेसी है सबसे ज़्यादा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी रो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक्चुअली ये जो मेरा रो है ये फ्रॉडेड केस है। तो हम
ये रो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे और ये एक्स वैल्यू डालेंगे और देखते हैं कि ये हमें वाई की वैल्यू 1 देता है कि नहीं। सो मैंने क्या किया, 11 3 4 5 मैंने रो दिया है। रन करता हूँ, ये रन करने के बाद हमें बताता है कि जो केस है ये फ्रॉड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको 4 डाल देता हूँ, क्योंकि जो हमारा 34th केस है ये जो है ये नॉन फ्रॉडेड है, तो मैं देखता हूँ टेस्ट करेगी कि हमें बताएगा कि ये केस नॉन फ्रॉडेड है कि नहीं। तो ये हमें बता रहा है कि ये नॉन फ्रॉडेड है। सिमिलरली हमारे पास कुछ और केसेस हैं, जैसे फ्रॉडेड है कि नहीं, ये फ्रॉड डिटेक्टेड, मतलब ये फ्रॉडेड केस है। सिमिलरली 7 1 मैं देखता हूँ, ये भी हमारा फ्रॉडेड, ये फ्रॉड डिटेक्टेड, फ्रॉड नहीं है, कोई नो फ्रॉड डिटेक्टेड। गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलती की होगी तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं और वीडियोस बनाऊँगा, मुझे कमेंट में बताइए। और आपके अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी बताना। मैंने इस फाइल को और डाटा शीट दोनों को मैंने अपलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।